क्या पुलिस आपको कभी भी बिना वारंट पकड़ सकती है? अगर हाँ तो कब? और अगर नहीं तो आपकी सुरक्षा कौन सी धारा करती है? अगर पुलिस नियम तोड़े तो क्या गिरफ्तारी अवैध हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम बीएनएसएस 2023 की धारा 35 से 65 तक गिरफ्तारी से जुड़े हर नियम को बिल्कुल सरल भाषा में, ऐसी भाषा में कि नबी का बच्चा भी समझ जाए, समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लॉ ऑफ जर्नी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय गिरफ्तारी, यानी धारा 35 से धारा 62 तक। ठीक है। धारा 35, बिना वारंट गिरफ्तारी कब होगी? धारा 35 कहती है, पुलिस बिना वारंट तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास ठोस कारण हो। पुलिस किन हालातों में बिना वारंट पकड़ सकती है? व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर रहा हो, अपराध करने की तैयारी या योजना बना रहा हो, या भागने की संभावना हो, सबूत मिटाने का डर हो, गवाहों को धमकाने का खतरा हो। मतलब पुलिस मन से कारण लिखकर गिरफ्तारी करेगी, पुलिस मन से गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ठीक है। अब धारा 36 से 38, गिरफ्तारी की प्रक्रिया। अब सवाल, जब पुलिस गिरफ्तार करे तो उसे क्या क्या करना जरूरी होता है? धारा 36, पुलिस अपना नाम और पहचान बताएगी, बैज आईडी दिखाएगी। धारा 37, हर जिले और थाने में अरेस्ट रजिस्टर होगा और उसमें डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। धारा 38, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार दिया जाएगा, पूछताछ के दौरान पूरा समय नहीं लेकिन मिलने दिया जाएगा। ठीक है। धारा 39 से 41, नाम बताने से इनकार और प्राइवेट अरेस्ट बताए गए हैं। अब समझते हैं धारा 39, अगर कोई अपना नाम या पता गलत बताए तो पुलिस उसे पहचान सुनिश्चित होने तक रोक सकती है। धारा 40, कोई आम आदमी भी अपराध करते हुए व्यक्ति को पकड़ सकता है लेकिन उसे तुरंत पुलिस को सौंपना होगा। धारा 41, मजिस्ट्रेट भी अपने सामने अपराध होने पर गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। ठीक है। अब धारा 42 में सेना, अर्धसैनिक बल और सरकारी सिक्कों के संबंध में बताया गया है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी बगैर सरकार की अनुमति के नहीं हो सकती। ठीक है। धारा 43, गिरफ्तारी में अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं, उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना आवश्यक हो। महिला की गिरफ्तारी महिला करेगी और रात में नहीं होगी, महिला पुलिस द्वारा ही होगी। विशेष परिस्थितियों में ही छूट दी गई है। अब समझते हैं धारा 44। धारा 44, गिरफ्तार करते समय घर में प्रवेश और तलाशी संभव, लेकिन नियमों के अनुसार ही। धारा 44 में बताया गया है कि यदि आप गिरफ्तार करने किसी के घर में जाएंगे तो उसमें प्रवेश, जो तलाशी होगी, वह नियम अनुसार ही की जाएगी, इलीगल नहीं की जाएगी। धारा 45, यदि कोई अपराधी भाग रहा है तो दूसरे राज्य में भी पुलिस उसका पीछा कर सकती है। जैसे यदि एमपी का अपराधी है, मुंबई भाग गया तो मुंबई तक पुलिस उसका पीछा कर सकती है, अर्थात भारत के किसी भी कोने में वह उस अपराधी को का पीछा करके पकड़ कर ला सकती है। यह धारा 45 बोलती है। अब धारा 46, जितना जरूरी हो उतना ही बल का प्रयोग। धारा 46 बताती है कि आपको उतना ही अवरोध लगाना होगा जितना आवश्यक हो, जितना बल लगाना आवश्यक हो उतना ही बल, उससे अत्यधिक नहीं। धारा 47, गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया और उसको जमानत का अधिकार है या नहीं, या वह जेल जाएगा। ठीक है। धारा 48, गिरफ्तारी की सूचना, जिसमें गिरफ्तारी की सूचना परिवार वालों को दी जाएगी या उसके मित्र को दी जाएगी और उसके एडवोकेट को भी दी जाएगी यदि कोई है तो। धारा 49, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि कोई यदि पुरुष है तो उसकी तलाशी पुरुष वो लेगा, पुलिस अधिकारी, और यदि कोई महिला है तो महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी। धारा 50 में खतरनाक आयुध के बारे में बताया गया, यदि आरोपी के पास खतरनाक आयुध है तो उसको जब्त किया जाएगा। धारा 51 में पहचान है, मेडिकल परीक्षण, महिला की जांच महिला डॉक्टर से की जाएगी। ठीक है। धारा 52 में यदि किसी बलात्कारी आरोपी की जांच होनी है तो उसकी मेडिकल जांच के बारे में बताया गया है। धारा 53 में गिरफ्तारी के बाद मेडिकल रिपोर्ट कौन से मिलेगी, यह बताया गया है। धारा 54 में पहचान, परेड और शनाख्त है।
और धारा 55 में दूसरे पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी। यदि पुलिस अधिकारी नहीं है, कोई अन्य पुलिस अधिकारी है, तो उसके द्वारा आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी। धारा 56 में बताया गया है पुलिस हिरासत में सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। धारा 56 स्पष्ट कहती है यदि आरोपी को आपने गिरफ्तार किया गया है तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की है, वह इस बात पर पूर्ण ध्यान देगा। धारा 57 मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, अर्थात कोई भी पुलिस अधिकारी जो आरोपी को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उसे उस आरोपी को निकटतम जो मजिस्ट्रेट है या जो न्यायाधीश है उसके सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। धारा 58 यदि आपने किसी अभियुक्त को हिरासत में लिया है तो धारा 58 स्पष्ट रूप से आज्ञापक प्रावधान है, ये आज्ञापक कि 24 घंटे के अंदर आपको उस आरोपी को न्यायालय में पेश करना ही होगा। ठीक है। धारा 59 हर गिरफ्तारी की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कोई भी गिरफ्तारी होती है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत मजिस्ट्रेट को दी जाती है। ठीक है। धारा 60 हिरासत से रिहाई केवल जमानत बांड से होती है या मजिस्ट्रेट के आदेश से। धारा 61 भागे हुए आरोपी का पीछा के बारे में बताया गया है। और धारा 62 हर गिरफ्तारी BNSS के अनुसार ही होगी, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि पुलिस जब चाहे पकड़ लेती है तो आज आपने सच्चाई जान ली है। धारा 35 से 62 आम नागरिकों की ढाल है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।